एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईपीएफओ में पूछे गए कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है जिसका रेडियस है 12 इंचेस और उसका थिकनेस है 4 इंचेस। उसको मेल्ट किया गया और उसको एक डिफरेंट शेप में बदला गया जिसका रेडियस है 16 इंचेस। तो सवाल ये है कि इसका थिकनेस कितना होगा। बेसिकली अगर एक सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है और उसका थिकनेस भी दिया गया है कि 4 इंचेस है, ये हाइट और थिकनेस है उसका, और उसका रेडियस दिया गया है कि 12 इंचेस। इसको मेल्ट किया गया और एक डिफरेंट शेप में बनाया गया जिसका रेडियस है 16 इंचेस। तो इसका थिकनेस पूछ रहे हैं, थिकनेस और हाइट कितना है। अगर ये मेल्ट करके ये नया शेप में बनाया जा रहा है तो सरफेस एरिया तो इसका चेंज होगा बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ये एक सिलेंडर शेप में है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। अगर हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम इसका हाइट भी निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम हमारे पास है तो हम हाइट निकाल पाएंगे। इसका वॉल्यूम होगा ये पहले वाले का इक्वल्स टू पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू। ये कैंसिल हो जाएगा। 12 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 16 स्क्वायर इंटू एच टू। तो एच टू आ जाएगा 12 स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर, जो कि है 144 इंटू 4 बाई 256। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 2.25। जो नया डिस्क बनाया गया उसका थिकनेस है 2.25 इंचेस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक कंटेनर एक्स है जिसमें एक मिक्सचर है ऑयल और वाटर का इन द रेशियो 1:3। एक कंटेनर है जिसमें ऑयल और वाटर है 1:3 के रेशियो में, ये है एक्स। और एक दूसरा कंटेनर वाई है जिसमें ऑयल और वाटर का रेशियो है 2:3। अगर 2 लीटर यहाँ से, इफ 2 liters ऑफ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर एक्स, सॉरी 2 liter फ्रॉम एक्स एंड 5 liter फ्रॉम वाई आर मिक्स टुगेदर इन कंटेनर जेड। ठीक है, इसको जेड एक कंटेनर है उसमें मिक्स किया गया दैट इनिशियली कंटेन्स 1 liter ऑफ प्योर ऑयल। इसमें पहले से 1 liter ऑफ प्योर ऑयल है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कंटेनर जेड। अगर पहले कंटेनर में ऑयल है, ऑयल और वाटर का रेशियो 1:3 है, तो ऑयल का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मिक्सचर कितना होगा, 1:4। ठीक है, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मिक्सचर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। इसका मतलब है कि कंटेनर एक्स में 25% ऑयल प्रेजेंट है, बाकी 75% वाटर है। और सेकेंड कंटेनर में ये हो जाएगा 40% ऑयल है और बाकी वाटर है। यहाँ से हम 2 liter लिए तो 2 liter का भी 25% ऑयल होगा, तो 2 × 1/4 दैट इज 0.5 liter ऑफ ऑयल फ्रॉम कंटेनर एक्स हम यहाँ डाल रहे हैं जेड में। बाकी जो 1.5 liter होगा वो वाटर होगा। और 5 liter अगर हम वाई कंटेनर से निकाल रहे हैं तो 5 liter का 40% दैट इज 2/5। 2 liter ऑफ ऑयल उसमें प्रेजेंट होगा और बाकी 3 liter वाटर होगा। और इसमें जेड कंटेनर में पहले से 1 liter ऑफ प्योर ऑयल प्रेजेंट है, तो टोटल ऑयल कितना हो गया, 0.5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3.5 liter। पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कंटेनर जेड, मतलब ऑयल का परसेंटेज और टोटल मिक्सचर कितना हो गया। ये 2 liter है, ये 5 liter है, 2 + 5 + 1 दैट इज 8 liter इज टोटल मिक्सचर। अगर ऑयल और वाटर का रेशियो पूछता तो आप फिर वाटर का भी निकालते अलग से और उसका रेशियो निकालते, बट यहाँ टोटल का पूछा है तो 3.5/8 × 100
इसका आंसर आ जाएगा 43.75। ये है इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, a train starting from rest with a uniform acceleration attains a speed of 100 km per hour in 5 minutes. The distance covered by the train in attaining the speed is what? तो पहले ट्रेन रेस्ट में था, फिर स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें नहीं दिया है। स्पीड दिया है कि 100 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, तो टाइम है 5 मिनट्स। एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 5 मिनट अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड्स। पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड। आप जानते हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहाँ पे टी है टाइम, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है तो हम इसको ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू हम 0 है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, ये 0 प्लस ए इंटू टी 300 सेकेंड, तो ए कितना आ गया 30/300, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन। अब डिस्टेंस ये 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ 0.1 इंटू 300 स्क्वायर, का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 90,000 इंटू 0.1/2। ये डेसिमल में 0.1 है तो एक 0 कट जाएगा, 4500 मीटर इसका डिस्टेंस है। फाइनल आंसर आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि PQ and RS are chords on circle centered at O. Suppose A is the point of intersection of PQ and RS. Which of the following statements are correct? ये सवाल में दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, PQ और RS कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब any such line joining two points on a circle, अगर ये सेंटर से पास हो गया तो ये डायमीटर हो जाएगा, वरना ये कॉर्ड होता है विच इज शॉर्टर देन अ डायमीटर। तो स्टेटमेंट्स दिया गया है कि इफ ए एंड ओ कोइंसाइड, अच्छा ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ए और ओ दोनों पॉइंट सेम है, मतलब बेसिकली दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं, तो द फोर पार्ट्स ऑफ द सर्कल प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्ड्स शैल ऑलवेज हैव इक्वल एरियाज। ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एस। तो क्या ये चारों हमेशा इक्वल एरिया होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, अगर ये दो कॉर्ड ऐसे बनेगा तो इक्वल एरिया तो नहीं हो रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। If A and O do not coincide, then two of the four parts of the circle produced by the chords shall always have equal areas. इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सपोज ये O है, यहाँ PQ और RS बना, ये PQ और ये RS, तो ये एरिया थोड़ी सेम है, या फिर ये एरिया और ये एरिया, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नेदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q, R, S and T are 5 friends. The mean weight of P, Q, R, S is 50 kg. Q, R, S, T का भी 50 kg है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? The weight of T is 50 kg. The weight of P and T are equal. तो देखते हैं कि P, Q, R, S का मीन वेट मतलब एवरेज वेट चारों का 50 है, तो टोटल वेट चारों का कितना होगा? 50 इंटू 4, एवरेज वेट इंटू नंबर ऑफ पीपल।
जो कि है 200 kg। फिर Q प्लस R प्लस S प्लस T, ये भी होगा 200 kg, 50 kg इनका एवरेज वेट है। तो दिया है कि वेट ऑफ T इज 50 kg। QRS और QRS, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखें, PQRS माइनस Q प्लस R प्लस S प्लस T, ये इक्वल्स टू 200 माइनस 200 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S माइनस Q माइनस R माइनस S माइनस T इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कट हो जाएगा तो ये हो गया P माइनस T इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दोनों का वेट सेम है, T इक्वल्स टू P। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही आ रहा है, इससे P एंड T आर इक्वल। बट क्या हम T का वेट फाइंड कर सकते हैं? बस हमारे पास ये डेटा है कि P और T का वेट इक्वल है, और अगर इन लोगों के साथ मिलाकर देखा जाए तो 50 kg उनका एवरेज है, बट 50 से कम या ऊपर भी हो सकता है। तो हम ये इस डेटा से पता नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, there are 7 hemispherical containers of radius r meter each, and each of them is fully filled with water. The water in this is transferred to a hemispherical container of radius equal to 1.5 times of r. हेमिस्फीयर के शेप में कुछ कंटेनर्स हैं, 7 कंटेनर्स हैं, उनका रेडियस है r, और ये सारे कंटेनर्स में पानी भरा हुआ है। इस पानी को और एक कंटेनर में ट्रांसफ़र किया गया जिसका रेडियस है 1.5 r, such that a maximum number of smaller containers get emptied out. How many smaller containers remain fully filled when the larger container gets fully filled? यहाँ भी वाटर फुल्ली फिल्ड है और यहाँ भी वाटर फुल्ली फिल्ड है। बेसिकली हमें दोनों हेमिस्फेरिकल कंटेनर का वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज वाटर कंटेन्ड इन दिस कंटेनर इज इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर। ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब हुआ, और इसका वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई 1.5 आर का क्यूब। ऐसे कितने कंटेनर्स हैं इंटू एक्स, जो हम जिसका पानी हम इसमें भरेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमें ये एक्स निकालना है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1.5 आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा 3.375 आर क्यूब बाय आर क्यूब विच इज 3.375। तो टोटल 3 कंटेनर्स तो फुल्ली एम्प्टी हो रहा है, साथ ही साथ और एक कंटेनर का थोड़ा सा पोर्शन भी एम्प्टी हो रहा है। तो हमें ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर्स रिमेन फुल्ली फिल्ड व्हेन द लार्जर कंटेनर गेट्स फुल्ली फिल्ड। तो 3 प्लस और एक में से थोड़ा सा पोर्शन खाली हो गया इस लार्जर कंटेनर में, और बाकी बचा 3 कंटेनर जिसमें अभी भी फुल्ली फिल्ड वाटर है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 0 0 0 3 2 0। सपोज ये है सर्कल 0 0, ये पॉइंट है 0 0 और नेक्स्ट पॉइंट है 0 3, तो ये यहाँ आएगा 0 3, फिर दिया है 2 0। ये है कुछ पॉइंट्स, जो सर्कल है ये पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहे हैं, तो जो सर्कल है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पूछा है कि लेंथ ऑफ द रेडियस। हम अगर ये निकाल दें डायमीटर तो इसका रेडियस भी निकल जाएगा। ये दिया गया है हमें 3 यूनिट्स और ये है 2 यूनिट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला होगा ये साइड निकालने के लिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट 9 प्लस 4 रूट 13, ये है इसका डायमीटर। तो रेडियस बन जाएगा रूट 13/2, ऑप्शन डी।